हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2024 में अपना इग्नू का असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो तो आपके असाइनमेंट के लिए गाइडलाइंस आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देने वाले हैं कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे कि जिसका आपको ध्यान रखना है और क्या चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना है। देखिए, इसमें बहुत कुछ दिया गया है, पर अगर आप सबको फॉलो कीजिएगा तो आपका असाइनमेंट बनने से रहा है। तो हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देंगे कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हम ये पीडीएफ डाल देंगे तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो बताया गया है कि आपको सारे सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको बनाना है अलग अलग। आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट का नहीं बनाना है, अलग अलग आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग असाइनमेंट बनाना है। जैसे कि आपके प्रोग्राम में 8 कोर्स है तो आपको 8 कोर्स का बनाना है, यानी कि 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट का बनाना है। और उसके बाद बताया गया है कि आपको अपने हाथों से अपने वर्ड्स में असाइनमेंट को लिखना है। तो देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी और से भी अपना असाइनमेंट लिखवा सकते हो, पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक असाइनमेंट एक ही इंसान लिखे, ज़्यादा लोग ना लिखे। अब इसमें आपको डरने का ज़रूरत नहीं है कि कोई और लिखेगा तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो, क्योंकि आपके हैंड राइटिंग को कोई भी नहीं पहचानता है। बाकी दोस्त, यहाँ पे बताया गया है कि वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। तो वर्ड लिमिट का कैसे आपको पता चलेगा, तो आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है उस पर लिखा होता है कि कौन से क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है। और यहाँ एक चीज़ और बताया गया है कि अगर आप अपना असाइनमेंट खुद से लिखते हो तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं सबमिशन को लेकर जो चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको आपके एग्जाम से पहले जो डेट दिया जाएगा, लास्ट डेट, उसके पहले आपका सारा असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सारा असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए जिस भी पेपर का आपको एग्जाम देना है। तो देखिए दोस्त, फिलहाल ऐसा है इग्नू में कि आपका एडमिशन जब तक वैलिड है तब तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अभी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल तक ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाते हो तो आप लोग अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। बाकी आगे कुछ चेंज होता है तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पे उसके नीचे डेट बताया गया है, जो कि लास्ट डेट दिया गया है 31 मार्च 2024 तक बताया गया है। 1 मार्च से 31 मार्च तक, पर ये डेट एक्सटेंड होगा क्योंकि असाइनमेंट पे लास्ट डेट दिया गया है 30 अप्रैल 2024 तक का। तो आप 30 अप्रैल 2024 तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि आप अपना असाइनमेंट कहाँ सबमिट कर सकते हो। तो ये बताया गया है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, कहीं भी और आपको सबमिट नहीं करने दिया जाएगा। बाकी आप लोग ऑनलाइन भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। इसके लिए जैसे ही गाइडलाइंस आएगा सारे रीजनल सेंटर की तरफ से तो हम वीडियो बनाकर बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्त, यहाँ पे बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो रिसीट दिया जाता है, जो एक स्लिप दिया जाता है असाइनमेंट सबमिट करने के बाद, जिस पे लिखा होता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किए हो, और वहाँ पे जो भी उस असाइनमेंट को लेता है वो सिग्नेचर कर देता है, तो वो आपको संभाल के रखना होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको संभाल के रखिएगा। और एक चीज़ और बताया गया है कि आपको फोटोकॉपी करा के रख लेना है आपके असाइनमेंट का। तो देखिए, फोटोकॉपी आप ना भी कराओ तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि मोबाइल में अपना फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा, अपने असाइनमेंट का फ़ोटो, और नहीं तो आप स्कैनर को यूज़ करके स्कैन करके पीडीएफ बनाकर रख लीजिएगा, ताकि अगर आपका असाइनमेंट का मार्क्स कभी ऐड ना हो तो आप लोग अपना स्लिप दिखा पाओ, अपने असाइनमेंट का आंसर दिखा पाओ। बाकी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके फ्रंट पेज को लेकर दिखाया गया है कि टाइटल पे जो फ्रंट पेज होता है उसमें क्या कुछ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे और फ्रंट पेज भी दिखा देंगे बहुत अच्छे से। फिलहाल हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता देते हैं कि क्या लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट ऑफ सबमिशन, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर कोड, ये सब आपको अच्छे से फिल कर देना है उसमें। तो ये आप लोग कर दीजिएगा। बाकी बताया गया है कि आपको अपना सारा असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे ही सबमिट करना है। और ये दूसरे नंबर पे बताया गया है कि आपको बहुत ही केयरफुली आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे बताया गया है कि उसको फॉलो भी करना है, जो भी गाइडलाइंस दिया गया है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे मेंशन किया गया उसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, कुछ ही चीज़ लिखा गया होता है, जैसे कि कितने वर्ड में लिखना है और क्या कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत चीज़ होता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है और इसको आपको कुछ भी ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है नीचे वाले चीज़ों को, क्योंकि अगर इसको पढ़ दिएगा, समझिएगा, इसको इतना फॉलो कीजिएगा
तो आप लोग बनाते रह गए असाइनमेंट और सबमिट करते रह गए, इतना टाइम लग जाएगा कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है चौथे नंबर पे कि A4 साइज़ के पेपर को यूज़ करना है और मार्जिन छोड़ देना है। तो मार्जिन देखिए, अगर आप A4 का वो लाइनिंग वाला कॉपी लेते हो ना, कॉपी नहीं पेज लेते हो, तो उसमें पेज में मार्जिन छोड़ा हुआ ही रहता है, तो मार्जिन का आपको टेंशन नहीं है। बाकी एक चीज़ और बताया गया है कि आप लोग जो होता है ना आंसर लिखोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छा भी दिखे, और जो कॉपी चेक करे उसको अगर कुछ लिखने का वहाँ पे मन करे तो लिख दे। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखते हो तो जब सेकंड क्वेश्चन लिखने जाओ तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। बाकी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि आपको अपने हाथों से लिखना है, हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो कोई भी प्रिंट नहीं करता है। और एक चीज़ और बताया गया है कि आपको अपने किताब से कॉपी नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, आपको पढ़ के समझ के लिखना है, तो कोई भी ऐसा नहीं करता है। इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाए हैं, तो आपका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा कि आंसर कहाँ से लिखना है, कैसे असाइनमेंट बनाना है, कौन कौन सा पेज होता है, सब कुछ है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और बताया गया है कि अगर आप सेम टू सेम कॉपी करते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका असाइनमेंट, 0 नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि इतना कोई नहीं मिलाता है, तो आप लोग लिख सकते हो। पर हम एक चीज़ बोलेंगे, लाइन बाय लाइन कॉपी नहीं कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सोच समझ के लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि अगर आप किसी और स्टूडेंट से कॉपी करते हो तो अगर समझ में आ जाए उनको तो वो रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद के असाइनमेंट लिखते हैं या फिर यूट्यूब से देख के लिखते हैं, तो लगभग सारे लोग का मिल जाता है आंसर, तो फिर भी रिजेक्ट किसी का नहीं होता है, तो आपका भी नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ 7वें नंबर पे लिखा गया है कि जो भी आपका प्रोग्राम में जितना भी कोर्स है, सारे कोर्स का अलग अलग असाइनमेंट बनाना है, सबको अलग अलग तरीके से बांध के अलग अलग तरीके से सबमिट करना है। मतलब कि एक साथ 8 असाइनमेंट है तो 8 को नहीं बना सकते हो, एक ही में नहीं रख सकते, उसको अलग अलग से बांध के सब में फ्रंट पेज सारे में क्वेश्चन पेपर लगा के अच्छे से सबमिट करना है। तो ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं, एक साथ कोई भी नहीं करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 8वें नंबर पे बताया गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखना है और क्वेश्चन भी लिखना है आपके आंसर शीट पे। बाकी 9वें नंबर पे बताया गया है कि वही जो हम पहले बताए थे, जो आपको स्लिप मिलेगा उसको अच्छे से भर देना है। देखिए, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे कैसे आपको भरना है, क्या कुछ इसका ध्यान रखना है, तो इसको भर के संभाल के सिग्नेचर करवा के रख लेना है। 10वें नंबर पे बताया गया है कि आप लोग अपना स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए अप्लाई किए हो, तो अगर आप लोगों का स्टडी सेंटर चेंज नहीं हुआ तो आपको अपने ओरिजिनल स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। 11वें नंबर पे बताया गया है कि आपको टाइटल पेज के बाद क्वेश्चन पेपर भी लगाना है आपके असाइनमेंट में। टाइटल पेज मतलब फ्रंट पेज। अब यहाँ पे एक चीज़ का लिखा गया है, एक चीज़ के बारे में, कि आपको इन चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम टाइटल, ये जो चीज़ आप लिख रहे हो सारे चीज़ों को अच्छे से लिखना है। कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, इन सबको अच्छे से लिखना है और एकदम साफ सुथरा लिखना है ताकि सबको समझ में आ जाए, जो भी कॉपी चेक करे उसको समझ में आ जाए। और यहाँ पे 3रे नंबर पे इसमें दिखाया गया है कि जो भी आप असाइनमेंट बनाइएगा हर कोर्स का बहुत अच्छे से बांध के अच्छे से फाइल में लगा के आपको सबमिट करना है, ताकि कभी भी आपका पेज उसमें से अलग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे चैनल फाइल का यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक वाले फाइल का यूज़ नहीं करना है, और आप एक नॉर्मल कोई भी पेपर वाला फाइल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे 4थे नंबर पे बताया गया है कि आप किसी भी एक सेक्शन को लिखने के बाद दूसरा सेक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन A का सारा क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद सेक्शन B में आपको जाना है। तो ये उम्मीद करते हैं समझ गए होगे आप। बाकी यहाँ पे ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया, जिसका हम भी आपको बोलते हैं कि ध्यान रखना है कि असाइनमेंट का जो मार्क्स होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी नंबर मिल जाएगा ना वही मिल के रह जाता है, आप रीचेक नहीं करा सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से आराम से शांति से लिखना है, क्योंकि इसमें आपको 30% मार्क्स दिया जाता है और 70% आपके एग्ज़ाम से। तो 30% काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको 30% में मान लीजिए कि 27-28% मिल जाता है तो आपके फाइनल रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप अच्छे से लिखिए ताकि आपका मार्क्स अच्छा है, सुंदर लिखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। और इसके लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं असाइनमेंट वाला। बाकी हम एक वीडियो का लिंक इसमें डाल देंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो सब कुछ आपको मिल जाता है वीडियो। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के और अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बने रहिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।